जय सिया राम, जय जय सीताराम। रहे असुर छल छोनिप भेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिहिये, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों को वे शांत युद्ध सम और योगिनियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यु सब सुखदाता। राम ही चित भाई जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरे अनुभवति न कही सक को, कवन प्रकार कहीं सबको। यही विधि रहा जाहि भजस भाऊ, तेहि तस देख्यो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाला है, उसे नीचा दिखाने वाला है। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित मन चार मार मन हरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन
कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कान में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल बाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलखाई, कल कच बिलो की अलियवली ल जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भव में टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरिन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूल की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरिन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरे ठवन। बल निधि बाहु विशाल, पवन सुत हनुमान की जय। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे पुष्ट हैं। एड़ खड़े हैं होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई। जहाँ तहाँ जही कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चित सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारे रंग भूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेका। भली रचना मुनि नृप सन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। उमापति महादेव की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। हसी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया
कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेलहि सिए राम उर माला। अस विचार गौन्यो घर भाई, जस प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी ही हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। सो यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष ब्याहु गाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिए हित समर जितब हम सो। यह सुनी और महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिए बियाहि राम गर्भ, दूर कर निरपन से। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। राजाओं की गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। महाराज, दशरथ रण में बाकुरे पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकिन की भूख बुताई। सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, अर्थात उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले हो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छब देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की रास की ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, अर्थात स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हुए तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जो ही भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।